गैस सिलेंडर है साहब। हाँ। गैस सिलेंडर है साहब जी। हाँ। तो चूल्हे पे, लेकिन गैस महंगा है, इस हिसाब से आप लोग चूल्हे पे नहीं, बनाते हैं? गैस का हमारे लिए खर्चे नहीं पूछ रहा है। खर्चे नहीं पूछ रहा है। ना। हाँ। तो ये बनाने का प्रोसेस है, ये कैसे, आप थोड़ा मेरे को समझाएंगे? ये सूखा मिट्टी ये वाला है, गीला मिट्टी? ये गीला मिट्टी है। वहाँ वो जो सुखाया था मिट्टी बाहर आप लोग को हमने दिखाया था, वो है कुल्हड़। अब वो बना के भाई साहब हमें दिखाएंगे, जिसपे हम लोग चाय पीने के शौकीन है। ये देखिए कुल्हड़ बना रहे हैं ये। नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे। उत्तर प्रदेश जन यात्रा का लगातार 53वां दिन है। इस समय हम हमीरपुर जिले में है। लगातार ये 21वां जिला है पूरे उत्तर प्रदेश जन यात्रा के तहत। 75 जिला, जैसा आप लोगों को पता है, मैं जाने वाला हूं। और आज मैंने सोचा हमारे देश में जो मट्टी बनाते हैं, मट्टी का काम करते हैं, चाक बोलते हैं उसको, जो चाक का काम करते हैं, हमारे माता, हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग, जिस परिवार से है, मैं उन लोग के बीच आया हूं। और मिट्टी का बर्तन हाँ। बना के पका के बाहर बेचने जाते हैं। अच्छा, मिट्टी का बर्तन आप लोग बनाते हैं, उसको पकाते हैं, फिर वो बनता है, फिर उसको बाहर बेचते फिर हैं। बाहर बेचते हैं। अच्छा, तो बाहर मतलब यहाँ से कितने दूर जाते हैं बेचने के लिए कम से कम उसको? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, हाँ, 20 किलोमीटर इतनी दूर जाते हैं इतनी बाहर। दूर जाते हैं? हाँ। स्वयं जाते हैं, बेचते हैं? हाँ। और कैसे जाते हैं, मतलब पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं उठा के? हाँ। हाँ, बहुत भारी हो जाता होगा। भारी हो जाता है, साइकिल से भी चले जाते हैं। तो कितने आप लोग को, मतलब ये कितना इसका मूल्य मिलता है? जैसे कितना आप लोग का दिन में आप लोग बना पाते हैं? आप लोग कुछ बता दिन पाते में हैं? तो बस वही 300-400 बस। 300-400। हम्म। ये मैं मट्टी देख रहा हूँ, हम्म। इस प्रकार से मट्टी रखी गई है। हम्म। और हम लोग को दिखा दो, ये मट्टी सूखने के लिए रखी है, मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा ये बताएंगे आप मिट्टी तो? लाते हैं जब बाहर से खोद करके, हाँ। इसको सुखाया जाता है। हाँ। सुखा के जब सूख जाती है तो इसको मिट्टी फुलाया जाता है। हाँ। फुला करके फिर उसको मल के एक एक काकड़ बीन करके हाँ। फिर उसको चाक में रख करके बनाया जाता है। हाँ। बनाकर फिर बाहर सुखाया जाता है, सूख हाँ। करके फिर इसके बाद पकाया जाता है। तो काफी लंबा चौड़ा इसमें समय हाँ, लगता है। हाँ। और काफी मेहनत वाला काम है। हाँ, मेहनत का और काम। बारीकी वाला काम हाँ, है। बारीक काम है। अच्छा, तो ये जो मट्टी आप सुखा रहे हैं, इससे अभी क्या बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं दीपावली, दिवाली है। हाँ। हरछट वाली चुकैया है। हाँ। करवा है। हाँ। ये बनते हैं। और वो कुल्हड़ बोलते हैं जिसमें चाय पीते हैं? हाँ, कुल्हड़ वो इसी बनते का हैं। बनता है? हाँ, इसी का तो बनता है। हमारे देश में कहा जाता है कि चाय, जहां जहां आजकल आप लोग देख रहे होंगे फैशन में चल रहा है, कुल्हड़ पे चाय मिलता है। वो बहुत ही अच्छी चीज है एक्चुअली, क्योंकि देश की मिट्टी से बना हुआ कुल्हड़ अगर मिल रहा है उसमें चाय, बहुत ही अच्छी चीज है, ऐसे लोगों को प्रमोशन हो रहा है। लेकिन ये बताइए मुझे, चूंकि मैं भी जहां जहां जाता हूं, मैं चाय पीता हूं, तो कुल्हड़ में चाय अधिकतर मिल रहा है आजकल। तो इसकी डिमांड बढ़ी है पहले से कि क्या, आप बताएंगे तो? क्या बढ़ी है? बस बढ़ी उतनी है कि 300-400 बना पाते हैं दिन भरे में। उसी में 2 लोग बर्बाद हैं। और जाकर उसमें 30 रुपया 40 रुपया की बिक्री है 100 ठैया। अच्छा, हाँ। 100 पीस 30-40 रुपए का बिक्री होता है? हाँ। उसमें फायदा कितना आप लोगों का? फायदों का बस पेट चलता है बस। बताइए, आप बुजुर्ग हैं चूंकि, और आप काफी समय से इस काम में हैं। हाँ, बिल्कुल। अपना एक्सपीरियंस बताइए इस काम को लेके। इस काम में जो है 2 लोग जो है 500 भांजिया, 500 में 2 लोग लगेंगे। इसके बाद जो है कंडा प्लस लगेगा। इसके बाद जो है पका करके जो है छानी बीमार पहुंचाओ। तब जो है जो रेट बता रहा है कि 35-40 रुपया, 50 रुपया, सैकड़े से आगे नहीं जा रहा है। हम लोगों को थोड़ा दिखाइए कि भाई आप लोग किस किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या चीजें बनाते हैं। खोल करके हम लोग आपको दिखाते हैं कि भाई किस किस तरीके से जो बर्तन है मिट्टी के, वो बनाए जाते हैं। आइए। ये हरछट वाली है। हरचट वाली मतलब? त्योहार हमारे यहाँ जो है बच्चों की जो है छठी टाइप में भरी जाती है। हाँ। हाँ। अच्छा, त्योहार में इसका त्योहार में इसका यूज किया जाए। दीपावली है मानी जाती है, तैसे ये हरछट मानी जाती है। ये एक दिन में कितना बनाते हैं आप लोग? एक दिन में जगह जगह 400। हाँ। खींच करके बहुत मेहनत किया तो 500।
अच्छा 502 और इसके पीछे आप लोगों को कितना मिलता है? है। कितना मिलता है? जैसे 400 आपने बनाया हाँ, तो उसमें कितना आपको मिलेगा बस फायदा? ये 200-250 रुपए की मजदूरी। 200-250 रुपए की मजदूरी दिन भर लगाने के बाद? दिन भर लगने रहने के बाद 1 महीने में वो पेमेंट मिलेगी। महीने जब 15 दिन बनवाई चल रही है, हाँ। 15 दिन बिक्री होगी। और भी कुछ है आपके पास, आप लोगों ने जो बनाया हाँ ये? हाँ साहब, आओ जो है बिटिया ये बात नहीं है, मैं छोटा बड़ा जो है सब सामान ये बनाता हूँ। मटके हैं कुछ, हाँ मटके हैं। आप लोग देख सकते हैं ऐसे मटके हैं। और ये घड़ा जो है, घड़ा इसको बोलते हैं। इसको किस तरीके से बनाते हैं आप? इसका प्रोसेस क्या रहता है? इसको जो है पहले साहब जो है मिट्टी सुखाई जाती है। हाँ हाँ हाँ। मिट्टी सुखाने के बाद जो है गीली हो गई तो उसको पसराई जाती है। पसराने के बाद इसमें जो है कुछ छिड़काव किया जाएगा। क्या छिड़काव करेंगे? ये लीद हो, ये भूसा वगैरह हाँ, हो, हाँ। इसका छिड़काव करके फिर जो है छिड़काव क्यों करते हैं? हैं? छिड़काव क्या कारण के लिए किया जाता है? छिड़काव इस कारण के लिए कि जो है नहीं मारे। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो और आगे भी आप अंदर भी देख सकते हैं बहुत सारा। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ चूल्हा है। आप लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं माता जी? बस, तो इस प्रकार से चूल्हे पे जो है खाना बन रहा है। हमें दिखाओ, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो आप लोग ये बताइए, आप लोग को सिलेंडर नहीं मिला है क्या? नहीं, गैस सिलेंडर है साहब। हाँ, गैस सिलेंडर है साहब जी। हाँ। तो चूल्हे पे, लेकिन गैस महंगा है, इस हिसाब से आप लोग चूल्हे पे बनाते हैं? गैस का हमारे लिए खर्चे नहीं पूछ रहा है। खर्चे नहीं पूछ रहा है। ना। हाँ। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि सिलेंडर का दाम इतना हो गया है? हाँ। क्या समस्या है? आप अच्छा, कब से आप सिलेंडर? 1200 रुपया है। बहुत तकलीफ होता होगा भरने में। तो कभी भरा लिया, कभी चाय वाय बना लिया? बाई चांस तो बिल्कुल भरवा लिया जाएगा साहब, ये बात नहीं है कि अच्छा, कितने महीने के बाद आप सिलेंडर भराते हैं? कहो साल हो व्यतीत हो जाए। साल बीत जाता है? साल बीत जाए। हम जो पिछली बार सिलेंडर कब भराया था? है पिछली बार सिलेंडर शायद हमारे सिलेंडर को हो गए 1 साल से ऊपर। 1 साल से ऊपर हो गए सिलेंडर को भराए हुए। और इसी तरीके से मैं इसलिए गांव में आता हूं क्योंकि मुझे जो धरातल स्तर पे जो लोगों की जो समस्या है वो जानने का मौका मिलता है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए इसीलिए वीडियो बनाता हूं, मैसेज देता हूं। भारत के लोगों की समस्याएं समझना है, उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्याएं समझना है। सरकार कहती है सिलेंडर घर घर गांव दे रहे हैं। हकीकत क्या है आप देख सकते हैं। साल से ऊपर हो गए सिलेंडर भराए हुए, क्योंकि 1200-1100 रुपए कहां से लाएंगे? दिहाड़ी यहाँ 200-250 मिल रहा है, वो भी इनका मेहनत जो है। ये बनाना, दिखाइए बेटा इधर, ये सब बनाना जो मिट्टी का बर्तन है, फटाफट मुझे दिखाइए आप, उसको इतना आसान नहीं होता है ये सब बनाने में। मतलब आपकी पूरी जिंदगी बीत गई है। ये कितना कठिन काम है। ये मैं या हम लोग, आप लोग जो देख रहे हैं, ये आप कर नहीं सकते, बना नहीं सकते। और जब ये बन जाता है, उसके बाद इसको बेचने में इतनी कठिनाई होती है। आइए इधर, इसको बेचने में कितनी कठिनाई होती है। और भाई साहब बता रहे महीने बाद इन लोगों को जो पेमेंट होता है दुकानदार द्वारा वो मिलता है। ठीक है, आप क्या इसमें चाहेंगे कि कुछ इसमें आपको कुछ राहत मिले या कुछ इसके लिए आप लोगों के लिए किया जाए? क्या आप सरकार से या जो लोग देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना पड़ेगा साहब, अगर आप बताओगे रास्ता तो बिल्कुल कहेंगे। जैसे कि मैंने सोचा है, जैसे आप लोग ये बनाते हैं, अब ये इसका डिमांड जो है, चाय का जो कुल्हड़ है, मैं खासकर उसका देख रहा हूं। जगह जगह में जाता हूं, वहां पे उसी में चाय मिलता है। लेकिन यहां से आप लोग शायद डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते हैं। आप लोग एजेंट को दे देते होंगे, है ना? आप लोग जो दुकान में देते हैं। ऐसा कुछ प्रयास किया जाए कि इन लोगों को जो बना रहे हैं, सरकार कुछ ऐसा ध्यान दे कि गांव से डायरेक्ट उठा के जो व्यापारी लोग हैं डायरेक्ट उनको दिया जाए, बीच में से एजेंट को खत्म किया जाए। बीच में अगर यहाँ दिया जाएगा तो वहाँ हम 10 मिलते होंगे तो वो 5 मिलेगा बीच वाला। हाँ। तब उसको आगे फायदा मिलेगी। नहीं, जैसे कि कुल्हड़ में चाय देते हैं या जो ऐसे आपके घरे हैं, मटका है, वो डायरेक्ट आप लोग अगर बेच सके। कुल्हड़ की बिक्री में साहब जो है 150 रुपए 200 रुपए बन रहे हैं, बहुत खींच करके। कितने कुल्हड़ बेचने पे? कितने कुल्हड़? प्रतिदिन काम करने पर। प्रतिदिन काम करने पर? दिन काम करने पर 200 रुपए की आगे मजदूरी नहीं है। और 40-50 रुपए सैकड़ा बेचेगा जाएगा तब। तो ये बताइए, जैसे कि आप लोग से माल लेके डायरेक्ट अगर हम लोग जो ग्राहक होते हैं, दुकान वाले हैं, छोटे बड़े रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, जो लोग इस मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों तक पहुंचाया जाए तो आप लोग को जरूर कुछ फायदा होगा।
और जो महीने का पेमेंट का इन लोगों को लेट होता है वो एडवांस में दिया जाए या तुरंत दिया जाए तो इन लोगों को फायदा होगा। आप लोग की पूरी समाज इस तरीके से, आप लोग मतलब आप बचपन से, आपके शायद पिताजी भी यही काम करते होंगे। बाबा यही काम करता रहा, मेरा पिताजी यही काम करता रहा, मैं भी यही काम करता रहा, मेरा एक बच्चा भी यही काम कुछ कर रहा है। 4 पीढ़ियों से आप लोग इस पे लगे हैं। 4 पीढ़ी जो है मेरे सामने सामने व्यतीत हो रही है। 4 पीढ़ी इनके सामने व्यतीत हो रही है जो इसी काम में है। तो इस चीज को थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए। बहुत ही चूंकि मैं सोचा आज की इन भाइयों से बात करूं जो चाक का काम करते हैं, बहुत ही कठिनाई का समस्या का सामना करना पड़ता है। और देख रहे हैं माता जी जिस तरीके से अभी केवल ये है बाबूजी कि खाली जो है 8 घंटे के बजाय 12 घंटा 14 घंटा की अगर मेहनत करेगा तो मजदूरी तैयार होती है। नहीं मजदूरी या नशा तैयार होने वाली नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए इन लोगों की बात उठाइए। गांव में बहुत समस्या है और जो चाक बनाने वाले लोग हैं उन सब की बात उठाइए। दिखावे, हाँ बना के दिखाइए, हमें बना के दिखाइए। तो ये बनाने का प्रोसेस है। ये कैसे, आप थोड़ा मेरे को समझाएंगे? ये सूखा मिट्टी ये वाला है, गीला मिट्टी? ये गीला मिट्टी है। गीली है वो है जो वहाँ वो जो सुखाया था मिट्टी बाहर आप लोग को हमने दिखाया था वो है। अब वो मिट्टी को लेके ये देखिए माता जी इस तरीके से सान रहे हैं। इसमें क्या क्या मिलाया आपने? कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ मिट्टी है। नहीं बता दीजिए कि ये राख मिलाया है। अच्छा, चूल्हे की राख, चूल्हे की राख है ये। अच्छा, चूल्हे की भाई अब गैस की बात करते हो, अगर गैस चूल्हा नहीं जलाएंगे तो ये राख नहीं तैयार होगी। बरसात में कुल्हड़ बना के भाई साहब हमें दिखाएंगे जिसपे हम लोग चाय कुल्हड़ में फायदा पीने है के नहीं, शौकीन है। सब बनाते हैं। ये देखिए कुल्हड़ बना रहे हैं, ये अभी कम सही बना, अभी कम सही बना है। हाँ। भाई बनाते हैं ना ये डेली। कुल्हड़ कम बनाते हैं, मैं खूब बनाता हूँ, खूब बनाते हैं। सबसे ज्यादा बनाता हूँ। देखिए कितना कला का काम है। इस कला को सम्मान मिलना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। ये देखिए, कला ना हो तो का खान हाँ आने के लिए कौन हमारी खेती है। मैं इसी प्रकार से लोगों के बीच आता हूँ और लोगों की बात उठाने की कोशिश करता हूँ। मैं आज जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं हमारे देश के, हमारे भारत के भाई बहन लोग, हमारे बुजुर्ग माता जी हैं, भाई साहब हैं, पूरे मिलके जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ये काम कर रहे हैं। मिट्टी का घड़ा बनाना हो, मिट्टी का दिया बनाना हो, कुल्हड़ बनाना हो, इन लोगों की मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं जिसका निवारण होना बहुत ही अनिवार्य है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, लोग जो वीडियो को देख रहे हैं गुजारिश करूंगा इस आवाज को उठाएं। 1 नंबर की चीज जो है कि इन लोगों को मिट्टी मिलने में समस्या होती है, जहां से ये लोग क्योंकि इसको बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, हमेशा चाहिए। और यहाँ गांव में लोग ऐसे लोग होते हैं, प्रधान भी इसमें कुछ मदद नहीं करता है, इन लोगों को मिट्टी उपलब्ध नहीं होता है, चूंकि इन लोगों के पास खेती जमीन खुद की नहीं है। तो ये लोग मिट्टी लाते हैं तो गांव के लोग मना करते हैं, डांटते हैं इन लोग को और इन लोग से पैसे भी लेते हैं। जो चाक होता है जिसमें बनाया जाता है इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन, वो भी प्रधान चूंकि इनको देना चाहिए, मुफ्त में प्रधान देते हैं, लेकिन उसको देते हैं जो मिट्टी का काम भी नहीं करते बर्तन का, उनको दे के रखे हैं। जो एक्चुअल में लोग गांव में काम करते हैं उनको नहीं मिलता है, उनको भी मिलना चाहिए सरकार द्वारा, जो चाक होता है जिसमें बर्तन बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब इनका माल तैयार होता है 3-4 दिनों बाद बिकने के लिए, तब इसको एक अच्छा मूल्य पे खरीदा जाए और सीधा जो मार्केट में है वहां तक पहुंचाया जाए, बीच के एजेंट को गायब किया जाए। कम से कम हमारे जो भारत के माता बहन लोग हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं मिट्टी बनाने का, उनको सम्मान दिया जाए। इसी प्रकार से मैं आप लोग के बीच आते रहूंगा। मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जनयात्रा से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।